कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं। फिलहाल सोनिया दोहन को फिलहाल भावुकता के लग रहा है कि हम हार गए, हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक। इनकी शहादत भी हो जाती, मेरी हो जाती, हम फिर भी लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे। आप लोग करो जो करना है, हम। धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में नई संसद पर होने वाली महिला महापंचायत में जाने को लेकर नेशनल हाईवे नंबर 9 पर सांपला में पुलिस और सोनिया दोहन के नेतृत्व में चल रही यात्रा के बीच झड़प हो गई। आखिरकार पुलिस ने आंदोलनकारी महिला और पुरुषों को लगभग 40 की संख्या में हिरासत में ले लिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। आंदोलनकारियों का कहना है कि अंतिम सांस तक वे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को किसी कीमत पर भी नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं और ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उसी आंदोलन के समर्थन में आज नई संसद पर महिला महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन नई संसद के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के चलते वहां कोई विवाद न हो, इसके लिए भारी संख्या में हर जिले में पुलिस बल तैनात किया गया था और आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही थी। सोनिया दोहन के नेतृत्व में इस महिला महापंचायत में शामिल होने के लिए हिसार से एक यात्रा चली हुई थी, जो रोहतक जिले के सांपला कस्बे में देर रात पहुंची थी। यह यात्रा महिला महापंचायत में न पहुंच जाए, इसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही आज सुबह सांपला स्थित कालिदास आश्रम में यह लोग दिल्ली के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वहां न जाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस और इन आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके चलते लगभग 40 आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के दौरान इन आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। इस झड़प के दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई। यात्रा का नेतृत्व कर रही सोनिया दोहन ने कहा कि यह पुलिस की ज्यादती है और वह न्याय की मांग उठाने के लिए नई संसद पर महिला महापंचायत में जा रहे थे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सोनिया मनसा क्या नजर आ रही है? क्या मनसा नजर आ रही है? क्या वजह है जो नहीं हो रही? सरकार ने कहा भेजे, जिनके घरों में बेटियां नहीं आ रही, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फिलहाल सोनिया दोहन को आप देख सकते हैं और एक महिला जो फिलहाल बेहोश है। सोनिया, पुलिस आपको भरने के लिए बसों में आ गई, लेकिन एक एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर। हमारे मरे की भी खबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश को दोबारा गुलाम बना दिया गया, ये हमारे फिलहाल जो बेबस सोनिया उसको फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये यहीं पर जो महापंचायत का ऐलान जो था वो किया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें आप, और जब तक उनके शरीर में जान है, यह लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। मौके पर पहुंचे डीएसपी यशपाल खटाना ने कहा कि नई संसद का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और वहां कोई व्यवधान पैदा ना हो, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और लगभग 40 आंदोलनकारियों को उन्होंने पुलिस हिरासत में लिया है। इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है महिला महापंचायत को लेकर के। क्या आप लोगों की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे इन लोगों को? भाई दिशा निर्देश यही थे, कोई भी लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान नहीं करेगा, तो वहाँ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो संसद का उद्घाटन होना है पीएम साहब के द्वारा, तो वहाँ लाइन रोड वाली सिस्टम खराब कर सकते हैं। जो इन्होंने आह्वान किया हुआ था कि 28 तारीख को संसद में हमारी पंचायत होगी, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसलिए इन लोगों को पहले डिटेन किया गया। लगभग कितने लोग डिटेन हुए हैं सर अभी तक? अभी तक कुल मिला के 40-50 के आसपास। ठीक। मैं डॉक्टर संतोष दहिया सरकार को ये चेताना चाहती हूँ कि इस तरह से लोगों को बंदी बना के किसी भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता। हम जिम्मेदार आदमी हैं, हम किसी भी टकराव की पोजीशन खड़ी नहीं होने देंगे। हम इस आंदोलन को संभालेंगे। हमने केवल इसलिए महिला महापंचायत का आयोजन आज का रखा था ताकि गूंगे बहरे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, उन बेटियों की बात पहुंच सके जो 3 महीने से आंदोलन कर रही हैं। और एक भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर 7 बच्चियों ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं, पोक्सो एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए वो जो कानों में रुई डाल रखी इन नेताओं ने, उन नेताओं की रुई के अंदर से हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से एक एक व्यक्ति को यहाँ घरों में बंदी बना लिया गया है और ये हमारा जो आज का आयोजन था इसको पूर्ण रूप से असफल करने की जो कोशिश की गई है, ये कोशिश में सफल नहीं हो सकते
क्योंकि आज नहीं तो कल हम लोग करेंगे वहां पंचायत। आज अगर हम सफल नहीं हो पाए तो कल होंगे, और तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। एक आरोपी को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरा तंत्र। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। और एक आरोपी जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, वो ये कहता है कि मैं नार्को टेस्ट तब दूंगा जब ये लड़कियां देंगी, जबकि लड़कियों ने पहले ही कह दिया कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन एक आरोपित ये कहता है कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। गृह मंत्री कहेंगे तो मैं त्याग पत्र दूंगा, प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं त्याग पत्र दूंगा। ऐसे हालात इस देश में पहली बार देखे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये कोई राजातंत्र नहीं है। ये गुलामों का समय नहीं है कि लोग गुलाम हैं और जैसा होगा वैसा सहन कर लेंगे। लोग अब सहन नहीं करेंगे, लोग आवाज बढ़ेंगे और लोग आवाज उठाएंगे। इन बच्चियों की आवाज हम तब तक उठाते रहेंगे चाहे हमारे ऊपर ये कितने ही अत्याचार कर ले, चाहे हमें किसी तरह से ये लोग बंदी बना ले। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम उन बच्चियों को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष जारी रखेंगे। हमारा संघर्ष बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। हम किसी भी आंदोलन में कतई 1% भी आमने सामने का टकराव नहीं चाहते और ना ही हम होने देंगे, क्योंकि हम इस लोकतंत्र के इस संसद की जो एक गरिमा है उसको हम बखूबी जानते हैं, और हमारा जो संसदीय ढांचा है उसके अनुरूप ही हम लोग किसी भी तरह का आंदोलन करते हैं। तो इस सरकार को सोचना चाहिए। इस तरह से हम लोगों को घरों में बंदी बनाना, हमें 2 कदम तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी है। ये चारों तरफ कल 2 पैर से पुलिस मेरे घर में बैठी हुई है। ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि इस तरह से हमें बंदी बनाया जा रहा है।